एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी और जर्जर हवेली खड़ी थी। स्थानीय लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे और शाम ढलने के बाद उसके पास जाने से भी डरते थे। कहा जाता था कि हवेली में एक दुष्ट आत्मा का वास है जो रात में भटकती है। एक दिन 4 दोस्त राहुल, सीमा, अमित और प्रिया ने इस अफवाह की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे साहसी थे और भूतों में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने एक रात हवेली में बिताने का फैसला किया। शाम ढलते ही वे टॉर्च और हिम्मत के साथ हवेली में दाखिल हुए। हवेली के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। धूल और जाले हर जगह थे और हवा में एक अजीब सी ठंडी सनसनी थी। जैसे ही वे अंदर गए उन्होंने अजीब आवाजें सुनना शुरू कर दिया। दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे और दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। सीमा डर गई और वापस जाने की जिद करने लगी, लेकिन बाकी दोस्त उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। वे हवेली के ऊपरी मंजिल पर गए जहां उन्हें एक पुराना कमरा मिला। कमरे में एक टूटा हुआ दर्पण और एक पुरानी तस्वीर थी। जैसे ही राहुल ने तस्वीर को उठाया, कमरा अचानक ठंडा हो गया और एक भयानक चीख गूंजी। वे डरकर भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वे कमरे में फंस गए थे। तभी उन्होंने एक धुंधली आकृति को अपनी ओर आते देखा। आकृति ने एक डरावनी मुस्कान दी और गायब हो गई। चारों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें खोलीं तो कमरा सामान्य हो गया था। दरवाजे खुल गए थे और हवेली शांत थी। वे जल्दी से हवेली से बाहर निकले और कभी वापस नहीं आए। उस रात के बाद उन्होंने कभी भी भूतों का मजाक नहीं उड़ाया। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता है।